Assalamualaikum dear students, welcome back to science lecture number 9. Hope you will be fine. We have started our lesson number 2, that is microorganisms, and the topic which we will be going to discuss is disadvantages of viruses, which is part number 1, the remaining part of part number 1, and it is present on page number 24 of your textbook. Okay, coming to page number 24, we have started our first microorganism that are viruses. Viruses को हमने start जो है previously discuss किया था कि viruses हमारे पास जो है microorganisms की कितनी types है। जो 3 main broad categories है, viruses, bacteria and fungi, तो हमने first one start किया हुआ था viruses। वायरस बहुत ज़्यादा जो है सबसे सिंपलेस्ट और जो बीमारियां फैलाने वाली काजिंग डिजीज़ है, और ये जो है हमारे पास अब इसके डिसएडवांटेजेस जो है जो नुकसानात है, एडवांटेजेस फ़ायदे को कहते हैं एंड डिसएडवांटेजेस का मतलब है नुकसानात। तो वायरसेस जो है बाकियों के माइक्रोऑर्गेनिजम्स के कुछ फ़ायदे भी है, लेकिन वायरसेस ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स है जो सिर्फ बीमारियां नुकसानात ही फैलाती है और सिर्फ बीमारियां ही फैलाती है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमंस हो। अब आते हैं कि कौन कौन सी जो है हमारे पास वायरसेस की क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो वायरसेस हैव मैनी डिसएडवांटेजेस, बहुत ज़्यादा नुकसानात है वायरसेस के। दे आर हार्मफुल मीन नुकसानदेह। किसके लिए नुकसानदेह है? एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। दे काज मैनी डिजीज़ एंड मैन, साथ साथ में ही इंसानों में और जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, डिजीज़ मीन बीमारियाँ जो है वो फैलाती है। अब कौन कौन सी बीमारियाँ है? इन्फ्लुएंजा है, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स एक्सेट्रा आर काज बाय वायरसेस। ये इंसानों में जो जो बीमारियां हैं, अब ये कौन सी है? इन्फ्लुएंजा, इसको कहते हैं कॉमन फ्लू, जिसे कहते हैं नज़ला ज़ुकाम, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाता है, तो ये भी वायरल इन्फेक्शन है। फिर मीज़ल्स, खसरा जिसे कहते हैं, ये जो छोटे छोटे दाने बॉडी पे आ जाते हैं, इसको कहते हैं चिकन पॉक्स भी, वड़ाई जिसे कहते हैं। ये हमारे पास अब तो ये ख़त्म हो गया है, लेकिन ये भी हमारे पास जो है ये बहुत बड़ा स्किन की जो एक्नीज टाइप होती है, दाने वगैरह होते हैं, तो ये भी। पोलियो भी हमारे पास जो है वायरल डिजीज़ है, जिसमें अपाइज जो पैरालिसिस होती है, पैरालिसिस शल बांच, ये जो लंगड़ापन जिसे कहते हैं, तो जिसमें पाँव वगैरह जो है बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है और बंदा चल नहीं पाता है, तो वो पोलियो कहलाता है। हेपेटाइटिस जड़े जिसे कहते हैं, एड्स वगैरह भी, तो ये हमारे पास जो लाइलाज मर्ज़ है एड्स, जिसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल नहीं, ये भी हेपेटाइटिस का एक किस्म है, एड्स जड़े जिसे तोर जड़े कहते हैं। तो ये तमाम हमारे पास जो है वो वायरल इन्फेक्शन है या डिजीज़ है जो इंसानों में इस वायरस की वजह से होती है और इसकी किस्में हैं। ओके, वायरसेस आल्सो काज मैनी डिजीज़ एंड प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ डिजीज़, बीमारियाँ जो है वो पैदा होती है इसकी वजह से, विच डिस्ट्रॉय देयर लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्रूट्स, जो डिस्ट्रॉय मीन तबाह करती है लीव्स, पत्तों को, उसके स्टेम्स को, थने को, रूट्स जड़ों को, और फ्रूट साथ में। तो ये आप लोगों को फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स, किसी हर एक में ये बीमारियाँ फैलाते हैं, तो ये ओरिजिनल है, और ये साथ में यही वायरल डिजीज़ है जो फ्रूट्स को और इसको तबाह करती है। साथ साथ में ये हमारे पास वीट वगैरह में जो कॉर्न वगैरह है उसमें भी ये बीमारियाँ फैलाती है, लीव्स का ये बीमारियाँ। तो ये तमाम, और एनिमल्स में भी साथ में ये तमाम वायरल इन्फेक्शन है जो वायरसेस की वजह से इंसानों में, एनिमल्स में और साथ साथ में प्लांट्स में, इनमें ये बनाती है, काज करती है। ओके, आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। दे आर मोस्ट एबंडेंट में बहुत वाफिर मकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी दुनिया में। दे आर प्रेजेंट इन वाटर, एयर, सॉइल, फूड, हॉट स्प्रिंग, फ्रोजन लेक्स एंड ग्लेशियर्स। वो हर जगह, पूरी दुनिया में हर जगह पे मौजूद है, पानी में भी, हवा में
में भी, सॉइल में भी, ज़मीन पे भी, फूड खुराक में, हॉट स्प्रिंग्स जो चश्मे वगैरह होते हैं, गर्म चश्मे जो हॉट वाटर होती है, फ्रोज़न फ्रीज से निकला है जो लेक्स बिल्कुल जम गई होती है, फ्रीज बर्फ़ की तरह जो लेक्स होती है जो बिल्कुल एक जगह पे फ्रोज़ हो चुकी है, फ्रोज़न हो चुकी होती है, ग्लेशियर्स में भी, तो इन सब में ये बैक्टीरिया मौजूद है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हमारे और साथ साथ में एनिमल्स प्लांट्स की बॉडी में भी मौजूद होता है, लेकिन इसका ये है कि कुछ इसमें फिर नुकसानदेह है और कुछ जो है फ़ायदा भी देती है, जो आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन वायरसेस ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ और बीमारियां ही फैलाती हैं। बैक्टीरिया के नुकसानात भी है और फ़ायदे भी है, लेकिन वायरसेस के सिर्फ नुकसानात है। अब शेप्स जो है किस किस शक्ल में जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। देयर इज़ नो न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, न्यूक्लियस में नहीं है बैक्टीरिया में। दे आर फाउंड इन राउंड, रॉड एंड स्पायरल शेप। राउंड बिल्कुल गोल इस जगह में कल में भी पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया रॉड की तरह लंबे से होती है। स्पायरल इस शेप को कहते हैं, गुंजी गुंजी जो इस तरह ट्विस्टेड होता है। तो ये हमारे पास इसकी मुख्तलिफ शेप्स है जो इन शेप्स में ये पाए जाते हैं। Okay, so this is the end of lecture number 9. Hope you understand better. It will be continued in next lecture. Take care. Allah Hafiz.